नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट्स तो आप लोग करते हो और इसको आप लोग शेयर किया करो। कंटिन्यू आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट्स तो करनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा तो कोई मतलब है नहीं कि वीडियो अपलोड कर दी जाए और उसको आप लोग ना देखो, है ना। मैंने आपसे पूछा था पहले भी कि आपको पढ़ना है, तो आपने कहा बिल्कुल पढ़ना है। तो ऐसा ही में पूछा जाता है ये टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे मैथ्स का, और बैंक में पूछा जाता है और रेलवे में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो आप लोग कमेंट्स किया करो और शेयर किया करो इसको। नहीं कोई भी मतलब बनता है नहीं, ऐसे ही मैं बंद कर दूंगा इसको बनाना, तो कोई भी मतलब नहीं बनता इसको बनाने का एक्स्ट्रा। यदि आप लोग नहीं देखोगे तो क्या फ़ायदा इसका। यदि आप लोग नहीं देखते हैं तो कोई प्रॉफिट इसका होने वाला है ही नहीं। देखोगे, कमेंट्स करोगे तो मैं हाँ लगेगा कि मुझको आप लोग देखते हो, कमेंट्स करते हो, तो मैं आपको इसको प्रॉपर पढ़ा दूंगा। बाकी यहीं पर स्टॉप कर देंगे इसको। तो आप लोग कमेंट्स करना कंटिन्यू रखनी है। तो वीडियो लास्ट वीडियो आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो उनको भी आप लोग देखना। कंप्लीट बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, अंतर क्या क्या होता है, एकदम क्लियर तरीके से अंतर इनके बारे में बताया है, अलग अलग लेकर के। अरेंजमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, क्यों सी का प्रयोग करते हैं, क्यों पी का प्रयोग करते हैं, बेसिक सवाल किस तरीके से बनते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज के सवालों पर या फिर हैंड सैक वाले सवालों पर, और उसके बाद विकर्ण डायगोनल वाले सवालों पर, अरेंज करने वाले सवालों पर। जैसे कोई शब्द दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं अरेंज करने के, उन सारे सवालों की हम लोग बात करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लैंग्वेज में सवाल। ध्यान से और अच्छे से आप लोग इसको समझना। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक सवाल की बात करूं तो इस तरीके के सवाल करा दिए थे। एक समतल में पॉइंट हमारे पास जैसे 11 पॉइंट दिए गए हैं और उनसे हमें क्या बनाने हैं, चतुर्भुज बनाना है। इन पॉइंटों की सहायता से चतुर्भुज बनाना है। तो कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, और इसी के साथ यदि जोड़ दिया जाए कि 5 बिंदु एक समांतर रेखा में हैं, एक समांतर रेखा में हैं, तो कितने हमारे चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना सकते हैं। तो उनकी बात हम लोग करें तो आपने देखा होगा। तो इसको सवाल का करने का तरीका क्या होता है सभी को आपको पता होगा। 11 - 5 ऐसा तो आप लोग बिल्कुल करना मत, क्योंकि जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चतुर्भुज बनता है, तो 4 पॉइंटों की सहायता से मिलकर बनता है क्वाड्रिलेटरल। अब आप लोग जैसे देखोगे कि हमारे 5 ये पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। तो आप लोग देखोगे तो ये समांतर रेखा में, तो इनकी सहायता से कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोग 11 - 5 ऐसे बिल्कुल मत करना। और इसका करने का तरीका क्या है, इसका करने का तरीका होता है 11 में से चुनाव कितने का करेंगे। यदि क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, तो 4 का सिलेक्शन करेंगे, और 5 में से 4 पॉइंट का सिलेक्शन जिनसे नहीं बनाया जा सकता उनको हम क्या करेंगे, माइनस। इस तरीके से हमें इसको करना है, और इसका आंसर क्या होगा आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से और हमारे सवाल यहाँ पर बनते हैं। डायगोनल की हम लोग बात करते हैं। यदि विकर्ण की बात की जाए कि किसी भी कोई भी आकृति दी गई है तो उसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं, किस प्रकार हम उसको निकालते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके के सवाल मैंने बता दिए हैं, तो आप लोग करना उसको, और नहीं हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट्स में आपके लिए बता दूंगा, कोई ऐसी बात है ही नहीं। ध्यान से और ढंग से आप लोग समझना। पहले सवाल, अब हम लोग जो भी नंबर है उस सवाल का बात हम लोग करते हैं। ध्यान से अच्छे से समझना। ये हमारे अपने पास लिखे हुए सवाल हैं। सवाल लोग किस तरीके से आते हैं उनको मैंने लिख रखा है, लिख लिया है सवाल किस तरीके से बनते हैं। तो पहले अब जो भी नंबर है उस सवाल का, उससे आगे को कंटिन्यू आप लोग लिखना। सवाल की हम बात करते हैं, विकर्ण निकालना है। इन सवालों में विकर्ण किस प्रकार निकलते हैं, इस तरीके के सवाल हैं।
तो लिखेंगे लैंग्वेज में एक बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या 12 है, इसमें कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। नॉर्मल से सभी को पता होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, n × n-3/2 इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का, यानी डायगोनल निकालने का। किसी आकृति में हमें विकर्ण निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला हम ऐसे याद कर लेते हैं। अब यदि हम लोग क्रमचय और संचय पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसका हम ये आया कहाँ से, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बना है। डायरेक्ट तौर पर जो रेलवे में और एसएससी की बात की जाए तो वहाँ पर सीधे तौर पर विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आ जाता है, तो वहाँ आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात होती है नहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये बनता है सवाल बस विकर्ण निकालने का, तो वहाँ फॉर्मूला यदि याद है तो वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब इसको आप लोग निकालोगे तो वहाँ क्या आंसर आएगा इसका, विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। विकर्ण n का मान मतलब क्या होता है, जितनी भुजाएं दी गई हैं, n बराबर भुजाओं की संख्या और कितनी संख्या है भुजाओं की, तो वहाँ पर दी गई है 12, 12 और फिर उसके बाद 12 माइनस के 3 बटे 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 संग 12 और वहाँ पर 9, आंसर कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 क्या बनेंगे हमारे डायगोनल खींचे जा सकते हैं, विकर्ण बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें हमने ऐसा क्यों किया या फॉर्मूला बना कैसे, अब उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता होगा जो विकर्ण होता है वो 2 पॉइंटों से मिलकर बनता है, 2 पॉइंट, जैसे हमारे पास A है, B है और C है और D है हमारे पास। यदि विकर्ण हम लोगों को बनाना हो तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन 2 पॉइंटों की सहायता से बनेगा एक विकर्ण, इस पॉइंट की सहायता से, इस पॉइंट की सहायता से ये विकर्ण बनेगा। यानी यदि हम लोग विकर्ण की बात करते हैं तो कितने पॉइंटों की सहायता से विकर्ण बनता है, जैसे हमने बात की थी एक ट्राइंगल कितने पॉइंटों की सहायता से बनता है, 3 पॉइंट की सहायता से। एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर कितने की सहायता से बनता है, 4 की। पंचभुज 5 की। ऐसे ही हम लोग बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण कितने पॉइंटों के मिलने से बनता है, 2 पॉइंटों के मिलने से बनता है। ये वाले पॉइंट और ये पॉइंट, या ये पॉइंट और या फिर ये 2 पॉइंटों से मिलकर बनता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें साइड की, तो साइड कितने से मिलकर बनती है, देखो साइड भी हमारे कितने से मिलकर बनती है, साइड भी 2 पॉइंटों से मिलकर ही बनती है साइड। क्या प्रयोग है इसका, उसको आप लोग यहाँ पर समझना। अब हमारे पास कितने पॉइंट दिए गए हैं, 12 पॉइंट हैं, क्योंकि हमारी जैसे हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके की ये आकृति बन जाएगी। बारह पॉइंट की आकृति यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग इसको, जो हमारे पास एक आकृति 12 उसकी होती है, तो उसको आप लोग यहाँ पर समझ लेना। 12 हमारे पास साइड्स हैं, उसकी 12 साइड्स हैं, ऐसे आप लोग याद रखना। कितनी साइड्स हैं, 12 साइड हैं। अब 12 साइडों में से हम लोग बात करते हैं तो विकर्ण कितनों से मिलकर बनता है, 2 साइड की सहायता से। तो 12 में से कितने को चुनना है, हमें 2 को चुनना है। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 12 और 12 को कितनी बार खोलना है, 2 बार। क्यों खोलना है, 12 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 12 माइनस के 2 फैक्टोरियल।
12 गुणा 11 गुणा 10 बटे 10 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 गुणा 10 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। और इसकी हम लोग बात करें 2 छंग 12, तो आंसर कितना यहाँ पर कितना होगा 11 छंग 66, ये आएगा। ये आंसर नहीं आया है, क्यों आंसर नहीं आया है इसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करें तो साइड की हम लोग बात करते हैं कि साइड भी हमारे कितने पॉइंटों से मिलकर बनती है, 2 पॉइंटों से मिलकर बनती है साइड, और साइड भी इसी में इन्वॉल्व हो गई है टोटल में, क्योंकि हमारे टोटल साइड 12 हैं और 12 में से 2 पॉइंटों को हमें चुनना है, 12 पॉइंटों में से 2 पॉइंटों को चुनना है, तो कंप्लीट टोटल हमारे क्या बन सकती हैं, साइड निकल कर आ जाती हैं। ये भी ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं, ये भी शामिल हो जाएगा यहाँ, ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएंगे, ये भी शामिल हो जाएंगे यहाँ पर, ये सब शामिल हो जाएंगे यहाँ। तो इनको हमें घटाना होगा, इस साइड को भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी। हमारी साइड दी कितनी गई हैं, तो वहाँ पर साइडें 12 दी गई हैं, तो 12 साइडों को हमें घटाना और होगा इसमें से। तो इस कारण से यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 54, यानी कि 54 आंसर हो जाएगा। 54 विकर्ण हम लोग बना सकते हैं। इसको अच्छे से और ढंग से आप लोग याद रखना। ये था बेसिक तरीका, और यहाँ पर हम माइनस साइड करते हैं विकर्ण निकालते समय। अब कुछ कहेंगे कि ये क्यों बताया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है बताने की, ये तो और ज़्यादा टाइम लगाएगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हम जो क्रमचय पढ़ रहे हैं, संचय पढ़ते हैं, तो वहीं से ये चीज़ आई है। अब हम लोग बात करते हैं इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला बना कहाँ से है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले की कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से है। लिया होगा स्क्रीनशॉट। ध्यान से और ढंग से आप लोग समझना। जैसे हम लोग बात करते हैं कितने पॉइंट है हमारे पास, n पॉइंट दिए गए हैं, और n पॉइंट में से 2 पॉइंटों की सहायता से क्या बनता है मिलकर हमारा, एक साइड बनती है। विकर्ण भी हो सकता है और उसमें साइड भी शामिल हो सकती है। अब हमें इसमें से साइड को यहाँ डायरेक्ट तौर पर हम घटा देंगे पहले ही, क्योंकि हमारे पास ये अब क्या बनेगी, ये बनेंगे हमारे पास विकर्ण, या फिर डायगोनल निकल कर आएंगे, ये विकर्ण निकल कर आएंगे। इसको सोल्व करना आसान है, आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बता ही दिया है बेसिक से। तो देखो इधर n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, n माइनस के 2 फैक्टोरियल माइनस के n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस के 2 और फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 और n माइनस के 2 फैक्टोरियल इन माइनस के n, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचा ऊपर n इंटू n माइनस 1 बटे 2 माइनस के n। जो फॉर्मूला बना था हमारा n इंटू n माइनस 3/2, वो कहाँ से बना है, वो यहाँ से बना है। ध्यान से आप लोग देखना, देखो इधर तो क्या हो जाएगा, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n एकदम कंप्लीट बेसिक से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर दूंगा। n स्क्वायर, n के अंदर गुणा करेंगे n स्क्वायर, n की इसके साथ 1 के साथ, तो माइनस के n बटे, अब ये 2 की गुणा इसके साथ करेंगे, या फिर एलसीएम इसका ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2n बच जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ऊपर बचा n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 2n बचा हमारे पास बटे 2। ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3n बटे 2। यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो आगे बचेगा n, और यहाँ पर 3/2। ये जो सवाल जो सबसे पहले मैंने लिखा था डायरेक्ट, कि जिसको हम लोग याद कर लेते हैं सीधे तौर पर, वो आया कहाँ से, ये बात मैंने आपके लिए समझाई है, बताई है आपको। तो कितना क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n माइनस 3/2। अब तो चाहे इसको आप लोग रट लो, याद कर लो, ट्रिक मान लो, कुछ भी आप लोग इसको मान सकते हो। आया कहाँ से, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्या कहाँ से आया है, और यहाँ से निकल कर आया है। तो ऐसे ही आप लोग चाहें तो इसको याद कर लो,
आसान है याद करना। बाकी कहाँ से आया ये मैंने आपके लिए बता ही दिया है। अब हम उन सवालों की बात करते हैं, हैंड शेक वालों सवालों की, हाथ मिलाने वाले सवालों की, किस तरीके से हमारे सवाल बनते हैं, हाथ मिलाने से संबंधित सवाल, उनकी हम लोग बात करते हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, बाकी तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो ऐसे ही आप लोग कितने ही सवाल यहाँ पर बना सकते हैं, कितने विकर्ण कर खींच सकते हैं। यहाँ कोई भी डिजिट संख्या आ जाए तो उनका आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको भी आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं हैंड शेक या फिर हाथ मिलाने वाले सवालों की। जैसे किसी पार्टी में मेहमान आए हुए हैं, व्यक्ति आए हुए हैं, या विद्यार्थी आए हुए हैं, या दोस्त आए हुए हैं, वह आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं, कोई भी संख्या यहाँ देगा। कम से कम संख्या लेकर मैं समझाऊंगा उसको, फिर उसके बाद हम अधिक संख्या आ जाए तो भी हम लोग आसानी से उसको कर लेंगे। ध्यान दो बोर्ड पर। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग बताना उसको। 5 मित्र एक पार्टी में गए, 5 मित्र एक पार्टी में शामिल हुए, और वह आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाए गए, आसान सवाल है, बढ़िया, जो नॉर्मल एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बाकी और बड़ी संख्या पूछी जाती है, समझाने के लिए मैंने छोटा सवाल आपके लिए लिया है। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक होती है इसको याद करने की, वो सब बता दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना। गिफ्ट वाले सवाल भी मैं आपको बता दूंगा कि गिफ्ट देते हैं, कितने गिफ्ट दिए गए, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज किया करो और करने की कोशिश किया करो। आप लोग वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद आप लोग कोशिश किया करो करने की। जब मैं समझाऊंगा तो अच्छा से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान दो बोर्ड पर। 5 मित्र हैं A B C D E, ये 5 मित्र हैं और आपस में क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें किसके संबंध में, यदि हम लोग बात करें A किसके साथ हाथ मिलाएगा, B के साथ हाथ मिलाएगा, A C के साथ हाथ मिलाएगा, A D के साथ हाथ मिलाएगा, और A ही किसके साथ हाथ मिलाएगा, E के साथ मिलाएगा हाथ। ध्यान से समझना आप लोग। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें, यहाँ पर B किसके साथ हाथ मिलाएगा, तो B आप कहोगे B C के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि A और B तो मिला चुके हैं हाथ। B C के साथ हाथ मिलाएगा, और B D के साथ हाथ मिलाएगा, और B E के साथ हाथ मिलाएगा। उसके बाद की कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो C B के साथ मिला चुका है, C A के साथ मिला चुका है, ये आपस में मिला चुके हैं। अब C किसके साथ मिलाएगा, D के साथ मिलाएगा, और उसके बाद E के साथ हाथ मिलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें D बचा है, D किसके साथ हाथ मिलाएगा, E के साथ, क्योंकि D बाकी सभी के साथ क्या कर चुका है, हाथ मिला चुका है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कितने हाथ मिलाए गए, तो ध्यान से आप लोग समझना। देखो A अन्य 4 के साथ हाथ मिलाएगा, लिखता हूँ मैं जैसे रेड कलर से लिखा है, तो A अन्य 4 के साथ हाथ मिलाता है, प्लस उसके बाद ग्रीन वाले को मैं लिखता हूँ यहाँ पर B कितनों के साथ मिलाएगा, और एक्स्ट्रा अन्य 3 के साथ, क्योंकि B पहले तो मिला चुका है, इसके B मिलाएगा तो 4 के साथ ही, बट A भी शामिल हो चुका है ना वहाँ पर,
तो बाकी अन्य और के साथ 3 के साथ, और सी अन्य 2 के साथ और मिलाएगा। अन्य कितने के साथ मिलाएगा? 2 के साथ हाथ मिलाएगा, और उसके बाद हमारा डी लास्ट वाले के साथ और हाथ मिलाएगा ई। ये हैं कितने टोटल हाथ मिलाए गए? तो वहाँ 4, 3, 2 और 1, तो कितने हो जाएंगे? 10 बार हाथ मिलाए गए। 10 बार हाथ मिलाए गए। हैंडशेक कितनी बार किया गया? 10 बार किया गया। देखो, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। बार बार जो चीज़ें आपको लगता है नहीं समझ में आई तो मैं उसको समझा दूंगा, ऐसी कोई भी बात है नहीं। वापस तो आप लोग देख ही सकते हो रिवाइज करके, पर एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ए कितने कैंडिडेट के साथ मिलाएगा हाथ? वापस से मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से आप लोग समझना। जैसे हमारे पास 5 मित्र हैं, आसान हो जाएगा, और ऐसा नहीं करना ये काउंट करके, और आसान है उसको तो मैं बता ही दूंगा, पर इसको आप लोग समझ लो। यहाँ पर ए कैंडिडेट है कोई, और ए किसके साथ हाथ मिलाएगा? पहले नंबर पर बी के साथ हाथ मिलाएगा। उसके बाद ए बंदा किसके साथ मिलाएगा? सी के साथ हाथ मिलाएगा। ए बंदा किसके साथ हाथ मिलाएगा? डी के साथ। और ए ही बंदा कितने के साथ, किसके साथ मिलाएगा? ई के साथ हाथ मिलाएगा। तो ए सदस्य ने कितनों सदस्यों से हाथ मिलाया? तो कितने सदस्यों से हाथ मिलाया? 4 सदस्यों से अन्य। बी ए के साथ तो हाथ मिला चुका है, अब किसके साथ बी मिलाएगा हाथ? तो आप लोग ध्यान से समझना, किसके साथ बी मिलाएगा हाथ? क्योंकि ए के साथ तो मिला चुका है, सी के साथ हाथ मिलाएगा। बी डी के साथ हाथ मिलाएगा, और बी ई के साथ हाथ मिलाएगा। तो ये बी अन्य 3 के साथ हाथ और मिलाएगा, क्योंकि ए के साथ तो ये पहले मिला ही चुका है, तो 3 यहाँ पर ये आएंगे। सी 2 के साथ तो पहले मिला चुका है, और बाकी अब किसके साथ मिलाएगा? जो आगे बचे हुए अन्य 2 हैं। सी डी के साथ भी हाथ मिलाएगा, सी ई के साथ भी हाथ मिलाएगा, और डी सभी से हाथ मिला चुका है वापस, ई से नहीं मिलाया है इसने, तो अब किससे हाथ मिलाएगा? ये ई से हाथ मिलाएगा। उसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो ई से हाथ मिलाएगा, डी ई से लास्ट में हाथ मिलाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? ए बी के साथ हाथ मिलाता है, ए सी के साथ हाथ मिलाता है, ए डी के साथ, ए ई के साथ मिलाता है, ए बी ए के साथ तो मिला चुका है, बी किसके साथ मिलाएगा? सी के साथ, बी डी के साथ, और बी ई के साथ हाथ मिलाएगा। सी ए के साथ भी मिला चुका है, सी बी के साथ भी मिला चुका है, तो सी डी के साथ मिलाएगा, सी ई के साथ मिलाएगा। अब डी बंदे किसके साथ मिला चुका है? बाकी सबके मिला चुका है। डी ए के साथ भी मिला चुका है, डी बी के साथ भी मिला चुका है, डी सी के साथ भी मिला चुका है। अब डी किसके साथ मिलाएगा? ई के साथ मिला चुका है। लास्ट में कोई बचा ही नहीं, क्योंकि ई ने डी से भी हाथ मिलाया, ई ने सी से भी हाथ मिलाया, ई ने बी से भी हाथ मिलाया, ई ने ए से भी हाथ मिलाया। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? इससे आसान और भी कोई तरीका नहीं हो सकता। एक बेसिक से किस तरीके से हाथ मिलाए जा सकते हैं। तो ये पेयर बनेंगे 4, 3, 2 और 1। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? 10 बार हाथ मिलाए गए। और आप लोग कहोगे कि सर हम लोग ऐसे ही करेंगे क्या इसको, या तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे आपको नहीं करना है। तो करना किस तरीके से है, ये तो मैंने आपके लिए बेसिक बताया है। करना किस तरीके से उसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझो। अब आप लोग बताओ, जब हाथ मिलाते हैं सदस्य तो कितने सदस्य आपस में हाथ मिलाते हैं? तो 2 सदस्य क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। और हाथ कितनी बार मिलता है? 1 बार हाथ मिलता है। अब हम लोग बात करें और 3 सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे। तो 3 सदस्य ए है, बी है और सी है। तो ए बी के साथ भी हाथ मिलाएगा, ए सी के साथ भी हाथ मिलाएगा। तो ए अन्य 2 के साथ तो हाथ मिलाएगा ही मिलाएगा, पर बी सी के साथ भी हाथ मिलाएगा, क्योंकि ए बी कंडीशन बनेगी और ए सी की कंडीशन और फिर बी सी की। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? 1 बार और 3 बार हाथ मिलाए गए। तो वहाँ पर कंडीशन आती है, यदि 2 कैंडिडेट होते हैं तो हाथ 1 बार मिलाया जाता है। इसको इस तरीके से सॉल्यूशन करना तो कठिन हो जाएगा, और हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रमचय और संचय। तो वहाँ से हमारा क्या है तरीका इसको करने का? देखो इधर
हाथ कितने से मिलकर बनता है, कितने को चुनकर बनता है, तो 2 को चुनकर बनता है। और कितने हैं सदस्य हमारे पास, 5 मित्र हैं, और 5 में से 2 मित्रों की सहायता से हाथ मिलता है, तो वहाँ पर इसको 5 में से 2 को चुनना है हमें, उनकी सहायता से हाथ मिलाने हैं। तो 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 31 नहीं है, ये फैक्टोरियल है, क्योंकि फैक्टोरियल के साइन एक ये भी होता है और एक इस तरीके से भी होता है, उसको भी आप लोग मैंने दोनों आपके लिए बता ही दिए थे। तो 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। आंसर तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो कितनी बार हाथ मिलाए गए, 10 बार हाथ मिलाए गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि फॉर्मूला इसका बनता कैसे है। फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है उसको याद रखना। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो फॉर्मूले में क्या है, 2 बार क्या करते हैं हम लोग, 2 का प्रयोग करते हैं, और कितने हाथों में से, n हाथों में से। तो n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल, ऊपर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस के 2 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 इंटू n माइनस के 2, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये है हाथ मिलाने का फॉर्मूला। इतनी बार हाथ मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट तौर पर हम लोग क्या याद कर लेते हैं, हाथ के लिए आता है तो n माइनस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है जो हैंडशेक का होता है। फॉर्मूला हैंडशेक, हैंडशेक्स कितनी बार किए गए, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे आया, कंप्लीट बेसिक क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा ही दी हैं। अब यहाँ आप लोग 10 सदस्य रख लो, 20 रख लो, 50 रख लो, कुछ भी आप लोग रख लो। ऐसे भी पूछ लेगा किसी पार्टी में इतनी हाथ मिलाए गए तो बताओ सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर हैंडशेक जितनी बार किए गए वो इसके बराबर रखना है आपको, और वहाँ पर कितने सदस्य थे तो n का मान आपको वहाँ से निकाल देना है। अब हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जब हम क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा तो भी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। बाकी कर आप लोग सकते हैं कि कोई भी सवाल है आसानी से आपके लिए हो जाएगा। उसकी हम लोग बात करें अब गिफ्ट वाले सवालों की, गिफ्ट किस प्रकार दे सकते हैं, कितने गिफ्ट दिए जा सकते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उसको भी आप लोग यहाँ पर समझना। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं गिफ्ट के सवालों की। लिया होगा आपने, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ध्यान से आप लोग समझना। अब हाथ नहीं मिलाने हैं, अब क्या करना है, गिफ्ट देना है, उसको भी आप लोग यहाँ समझना। तो इसका फॉर्मूला तो साइड में लिखा हुआ है। अब क्या करना है, गिफ्ट देना है, तो वहाँ पर हाथ मिलाते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, आपस में गिफ्ट देते हैं। बड़ी सी लैंग्वेज आती है कि दिवाली के शुभ अवसर पर इतने मित्र आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं। तो इस तरीके के सारे सवाल किससे होंगे, ये सारे के सारे एक ही पैटर्न से होते हैं। चाहे गिफ्ट भेजना हो, कार्ड भेजने हो आपस में, तो सबका एक ही पैटर्न है। क्या है, ध्यान दो बोर्ड पर। अब हम लोग यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो कितने सदस्य हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ ई है। 5 सदस्य कुछ भी मान लग सकते हैं, पी क्यू आर एस टी, जो भी आपके मित्र के नाम हैं उनको आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर बताना, जैसे 2 मित्र हैं हमारे, 2 मित्र हैं, 2 मित्र होते हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा कोई मित्र है। अब मैंने एक बार उनको गिफ्ट दिया, ये दे दिया उनको गिफ्ट, तो गिफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, आपस में गिफ्ट देते हैं वो लोग। तो फिर ये बी सदस्य भी किसको गिफ्ट देगा, मुझको गिफ्ट देगा, ए को गिफ्ट देगा। अब ये ए सी के पास भी गिफ्ट भेजता है, तो क्या सी ए को नहीं भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा इसको भी। बी सी के पास भी गिफ्ट भेजता है, और ये किसके पास गिफ्ट भेजता है, सी के पास गिफ्ट भेजता है।
यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो हर प्रक्रिया डबल बार होती है, 2 बार होती है। तो वहाँ पर अच्छे से आप लोग याद रखना, क्योंकि जब हैंडशेक की हम लोग बात करते हैं तो हैंडशेक में 2 सदस्य एक ही बार क्या करते हैं, हैंडशेक। अब ये गिफ्ट क्या करते हैं, ए बी को गिफ्ट भेजता है और बी ए को गिफ्ट भेजता है। तो ये 2 मित्र कितने गिफ्ट भेजेंगे, 2 गिफ्ट भेजेंगे। तो ऐसा ही सवाल बनता है कि 5 मित्र हैं, दिवाली के शुभ अवसर पर एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। तो बताओ कितने गिफ्ट भेजे गए। यदि 5 मित्र हैं, 10 मित्र हैं या फिर 50 मित्र हैं, तो वहाँ पर उसका करने का तरीका क्या होता है, हैंडशेक वाली कंडीशन से हमेशा डबल होती है इसकी कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2 है, और हमारे पास ये हैंडशेक का फॉर्मूला होता है और गिफ्ट भेजने हैं तो इसी का हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा गिफ्ट या फिर कार्ड भेजने का फॉर्मूला, गिफ्ट भेजना या फिर कार्ड भेजना। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इतने कार्ड भेजे जा सकते हैं। ये सवाल हमारा इस तरीके से यहाँ से बनते हैं। करना चाहो तो आप लोग कोई भी सवाल यहाँ पर ले सकते हैं। सवाल की मैं बात करूँ तो एक सवाल आपके लिए बता भी दूँ मैं, गिफ्ट का क्या सवाल है, ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना। तो लिखना सवाल, उसको क्वेश्चन लिखते हैं। एक दीपावली के शुभ अवसर पर 600 कार्ड्स भेजे गए। तो बताओ कार्ड भेजने वाले मित्रों की संख्या कितनी है, मित्रों की संख्या कितनी है। वहाँ पर इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो बताना है गिफ्ट कितने भेजे गए हैं, 600 भेजे गए हैं। तो वहाँ पर अब कितने भेजे गए हैं ये वैल्यू उसने दे दी है। तो ये 600 हमारे गिफ्ट भेजे गए हैं। n इंटू एन माइनस 1 ये हमारा पूछा है उसने n का मान। तो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। करने का तरीका भी आप लोग सुन लो, कैसे हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग इसके लिए इस तरीके से, पहला पॉइंट है इसके फैक्टर कर लो आप लोग, n² माइनस n और माइनस 600 बराबर के 0। इस तरीके से आप लोग कर लो, यानी द्विघात समीकरण बना लो, या फिर ऑप्शन का प्रयोग करो और यहाँ पर उसको रख दो। तो ऐसा आप लोग नहीं सोच सकते कि हमारे पास 600 या 600 के ऐसे हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं जो एक क्या हो उससे कम हो। यानी एक तो हमारे पास n है और एक n से कम है। यानी ऐसे हमें क्या करने हैं, 2 लगातार नंबर ऐसे करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो हमारा, 2 लगातार नंबर ऐसे हमें ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 600 हो, उनको हमें ढूंढना है। यहाँ आओगे करने आपको फिर भी फैक्टर ही होंगे। इस तरीके से कर लो, या फिर उससे पहले ही आप लोग सोच लो। कैलकुलेशन यदि आपकी बढ़िया है तो आप लोग पहले भी इसको सोच सकते हैं। ध्यान दो कैसे हम लोग सोचेंगे, इसको समझो आप। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर मुझको बताना, जैसे ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 600 किसके आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है। तो वहाँ पर आप लोग कहोगे, यदि हम लोग बात करें 25 के स्क्वायर की तो कितना होता है, 25, 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये ज़्यादा हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें 24 के स्क्वायर की तो कितना होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर। 16, 8, 17, 17, 1, 4, 5। अब कितना हो गया ये, इसके बीच और इसके बीच ये वाली संख्या है कितनी, 600। 24 का स्क्वायर कितना, 576,
और 25 का स्क्वायर कितना है 625। तो ये 600 संख्या किसके बीच है 24 और 25 के बीच हो सकती है। तो वहाँ से आप लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं 600 आएगा या फिर नहीं आएगा। बिल्कुल आने वाला है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 10 18 और कैरी के 2 20 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 6। तो वहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा 600 की 25 इंटू 24 का क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करें n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा हमारे पास 25 या फिर 25। जब हम लोग द्विघात समीकरण बनाकर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो भी हमारा तरीका यही होता है, उसके स्क्वायर के आसपास हम लोग देखते हैं। वैसा हमें दिखाई नहीं देता पर उसका तरीका यही होता है कि उसके आसपास स्क्वायर की संख्या ढूंढो और उससे एक अधिक और एक उससे कम ढूंढ करके हम लोग क्या कर सकते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा डिजिट आती इस तरीके की हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ सकता है हमारा। सेम उसी तरीके की डिजिट आती हैं। सवाल अपनी तरफ से बनाया हुआ है वैसे तो वहाँ तो क्या ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में जो डिजिट आती हैं वो वहाँ पर इस तरीके से ही आती हैं जिनका फैक्टर आराम से हो जाते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने लोग उपस्थित थे, तो वहाँ पर 25 सदस्य क्या थे 25 सदस्य उपस्थित थे क्योंकि 25 गुणा 24 और n का मान कितना आया हमारे पास 25। कितने मित्र थे वहाँ, तो 25 वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कार्ड भेजते हैं हम लोग। कुछ भी आप लोग यहाँ आ सकता है, मित्र दे सकता है, उल्टा पूछ सकता है। तो वहाँ पर तो मैंने आपके लिए मित्र दिए हैं उसके बाद निकाले और यहाँ पर मैंने उल्टा सवाल आपके लिए कराया है। इतने कार्ड भेजे गए हैं तो वहाँ पर आप लोग सदस्यों को बताइएगा। इस तरीके से सवाल यहाँ पर बनते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे और अरेंजमेंट से संबंधित सवाल की किस शब्द को कितने प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग उनको भी समझना। एक सवाल मैं उसका कराता हूँ फिर हम लोग नेक्स्ट और बात करेंगे उन सवालों की। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कैसे ही सवाल आप लोग कर सकते हैं, किसी तरीके से सवाल बन सकता है। विकर्ण निकालने का हो तो भी, कार्ड भेजने का हो तो भी, हाथ मिलाने का हो तो भी, किसी भी तरीके का आप लोग सवाल कर सकते हैं। और इसके लिए ना आप लोग शेयर किया करो। बाकी ऐसे मैंने कहा है ना, कोई पढ़ने का मतलब है ही नहीं। यदि आप लोग नहीं देखोगे तो क्या फ़ायदा इसका बनाने का आपके लिए वीडियो। शेयर किया करो, पढ़ा करो और कमेंट्स तो आपको करनी ही है हमेशा, तभी मुझको पता लगेगा कि आप लोग पढ़ते भी हो। ध्यान दो बोर्ड पर। अब हम सवाल किस तरीके करेंगे, अरेंजमेंट वाले सवाल करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी लिखा हुआ शब्द है, हमारे पास शब्द लिखा है, कोई भी शब्द हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पर, GAURAB, गौरव को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। गौरव शब्द को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, क्रमबद्ध किया जा सकता है। ये सवाल है आपके पास। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना इसका आंसर। और यदि आपको लगता है कि पढ़ाना है ये कंटिन्यू आगे, तो आप लोग कमेंट्स करना, फिर मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से सवाल बनते हैं। इस शब्द से ही लास्ट किया जाए, वोवेल्स वाले क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट वाले सवाल क्या होते हैं, सब की हम लोग बात कर लेंगे। पर कमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट्स में लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप वो लोग इसका ले लो सवाल का।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।